हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बेसिक्स ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ डेफिनेशंस बताई थी, हम उसी को कंटिन्यूएशन में देखेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है, लेक्चर आउटलाइन अगर हम कहें तो आप देखेंगे यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक रेशियोज़ हैं। इस वॉल्यूमेट्रिक रेशियोज़ में से हम लोगों ने ये वॉइड रेशियो, पोरोसिटी और डिग्री ऑफ सेचुरेशन लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था। अब इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो आज जो हमारा हमें पढ़ना है वो है एयर कंटेंट, उसके बाद परसेंटेज एयर वॉइड, फिर जब हम वेट रेशियोज़ में आएंगे तो वाटर कंटेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसके बाद यूनिट वेट्स पढ़ेंगे सॉइल के। तो बल्क यूनिट वेट है, ड्राई यूनिट वेट है, सेचुरेटेड यूनिट वेट और आपका सबमर्ज यूनिट वेट है, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स। ये हमको पढ़ने हैं 5। और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं जो हम लोगों ने वॉल्यूमेट्रिक रेशियोज़ पढ़े और जो वेट रेशियोज़ पढ़े, उनके बीच में आपस में क्या रिलेशन है हमको ये देखना होगा। तो स्टार्ट करते हैं वॉल्यूमेट्रिक रेशियोज़ में एयर कंटेंट से। तो सबसे पहले एयर कंटेंट की बात करते हैं। जो एयर कंटेंट है हमारा, अगर आप उसकी डेफिनेशन देखेंगे तो इट इज़ डिफाइंड एज रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमने टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल नहीं लिया है, हमने लिया है टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, जिसका सिंबल मैंने बताया था होता है वी। और वॉल्यूम ऑफ एयर की बात करें तो उसका सिंबल मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वो होगा वी ए। तो इस रेशियो से हमको क्या पता चल रहा है, ये हमको बताएगा कि कितना परसेंट हमारी एयर प्रेजेंट है एक सॉइल सैंपल में, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। यहाँ पे हमने वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इसलिए लिया है क्योंकि जो एयर होगी वो हमारी हमेशा वॉइड्स में ही होती है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया था, अगर आपके 10 वॉइड्स हैं तो 10 में से कितने वॉइड्स में हमारी एयर है वो हमको बताएगा एयर कंटेंट। इसलिए ये हमेशा परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया एयर कंटेंट की डेफिनेशन। अब इसकी रेंज क्या होगी, ये 0 होगा या 1 होगा या कैसे, किसके बीच में होगा। तो अगर हम इसके रेंज की बात करें, सबसे पहले फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल को देखते हैं। फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल में बता चुकी हूँ, फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल में जितने भी वॉइड्स होते हैं उन सारे वॉइड्स में हमारा होता है वाटर। तो अब जितने भी वॉइड्स होंगे, मतलब सारी की सारी जो वॉल्यूम होगी वॉइड से, वो ऑक्यूपाई होगी वॉल्यूम ऑफ वाटर से, ठीक है। तो यानी फुल्ली सेचुरेटेड के केस में जो वॉल्यूम ऑफ एयर है वो हो जाएगी हमारी 0। जब वॉल्यूम ऑफ एयर यहाँ पे हो गई 0 तो हमारा एयर कंटेंट भी बट ऑब्वियस है हो जाएगा 0%। तो आपको याद रखना है कि फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल के केस में जो एयर कंटेंट होता है वो होता है 0, क्योंकि जो भी वॉइड्स हैं हमारे वो वाटर से सेचुरेटेड हैं, पूरा का पूरा वाटर से भरे हुए हैं, उसमें एयर हमारी बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक। अब सेकेंड टाइप ऑफ सॉइल हमारा आता है परफेक्टली ड्राई सॉइल। परफेक्टली ड्राई सॉइल में मैंने बताया था कि जो परफेक्टली ड्राई सॉइल है उसमें जितनी भी वॉल्यूम होगी वॉइड्स की वो सारी की सारी ऑक्यूपाइड होगी बाय एयर, और जो वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा उस केस में वो होगा हमारा 0। तो यानी जो वाटर है वो 0 है, सारा कुछ एयर से भरा है। तो यानी VV इज इक्वल टू VA। तो जब VV VA के बराबर हो जाएगा तो AC हो जाएगा हमारा 100%। ये ऑब्वियस सी बात है। तो यानी जो फुल्ली जो पूरा ड्राई सॉइल होगा उसमें हमारा एयर कंटेंट हो जाएगा 100%। तो हमने देख लिया 0 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। तो अब इसके बीच में भी वैल्यू होगी कि नहीं ये हम देखते हैं। तो जब हम थर्ड कंडीशन पे आएंगे सॉइल की, पार्शली सेचुरेटेड सॉइल। पार्शली सेचुरेटेड सॉइल का ये मतलब है कि जो हमारी वॉल्यूम ऑफ वॉइड होगी उसमें कुछ वॉइड्स हमारी एयर ने ऑक्यूपाई किए होंगे और कुछ वॉइड्स हमारे वाटर ने ऑक्यूपाई किया हुआ होगा, इसीलिए उसको पार्शियली सेचुरेटेड बोला गया है। ना तो वो फुली सेचुरेटेड है, ना ही वो हमारा परफेक्टली ड्राई सॉइल है, बीच की कोई कंडीशन है, ठीक है। कुछ वॉइड्स में एयर है, कुछ वॉइड्स में हमारा वाटर है। तो उस कंडीशन में क्या है कि ये जो वैल्यू आएगी ये ना तो हमारी 0 होगी ना हमारी 100 होगी, ये 0 से 100 के बीच में आएगी। तो यानी पार्शली सेचुरेटेड सॉइल के लिए ये हमारा 0 से 100 के बीच में आता है। तो अब अगर आप इसका एक रेंज सेट करेंगे तो हम कह सकते हैं कि जो एयर कंटेंट है वो 0 भी हो सकता है, 0 से ज़्यादा भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है और 100 से कम भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एयर कंटेंट की रेंज। बस इसमें इतने ही पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, इंक्लूडिंग दिस फॉर्मूला। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा परसेंटेज एयर वॉइड्स। अब आप देखें दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे हम बोल रहे हैं परसेंटेज एयर वॉइड्स, यानी कितना वॉइड्स हैं जो एयर से हमारे भरे हुए हैं विद रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ठीक है। अब आप देखो
यानी रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द वॉइड्स, यानी कि एयर वॉइड्स, ठीक है, टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या आ गया है, पिछले वाले में आप देखें यहाँ पर हमने वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स लिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे हम जो निकाल रहे हैं ये हम विद रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला बना दैट इज VA/V, यानी वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम, जो भी सॉइल मास है उसका टोटल वॉल्यूम, ठीक है। इससे हमें पता चलेगा कि टोटल वॉल्यूम में कितने जो वॉल्यूम है वो एयर ने हमारे ऑक्यूपाई कर रखे हैं, ठीक। अब इसके बाद फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल के लिए ये जो Na है वो होगा हमेशा 0। फिर से वही चीज़, फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल में जो भी हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉइड है वो हो जाएगा VW के बराबर, और VA हमारा हो जाएगा 0, और जब VA 0 है तो ऑब्वियसली Na भी हो जाएगा 0, ठीक है। इसके अलावा एक जो पॉइंट ध्यान रखने वाला है वो ये है, इट कैन नेवर बी 100%, ये कभी भी 100% नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये 100% है तो इसका मतलब अगर इसे हमें 1 करना है या 100 करना है तो ये कंडीशन आनी चाहिए, बट प्रैक्टिकली अगर ये कंडीशन आ गई तो इसका मतलब टोटल वॉल्यूम हमारी वॉल्यूम ऑफ एयर के बराबर हो गई। तो यानी ना तो हमारा सॉलिड बचा, जब सॉइल में सॉलिड ही नहीं होगा तो वो सॉइल कहाँ से रह जाएगा, ठीक है। तो यानी प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से ये कभी भी 100% नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये हमारा था परसेंटेज एयर वॉइड्स, मतलब टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में कितना % हमारा एयर प्रेजेंट है सॉइल सैंपल में, ठीक। नेक्स्ट इज, अब हम बात करेंगे, वॉल्यूमेट्रिक रेशियोज हमारे खत्म हो गए, वॉल्यूम के रिलेशन खत्म हो गए, अब हम बात करेंगे वेट रेशियोज की, ठीक है। मतलब वाटर का वेट मान लीजिए, सॉइल का वेट मान लीजिए, उनके बीच में हमारे क्या रिलेशंस हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं वाटर कंटेंट, इसका सिंबल है स्मॉल w, ठीक है। अब यहाँ पे इट इज डिफाइंड एज द, सिंपल है, रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर, ठीक है। अब वेट ऑफ वाटर बट ऑब्वियसली प्रेजेंट इन वॉइड्स ही होगा, ठीक है। तो वेट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन अ सॉइल मास या वॉइड्स टू द वेट ऑफ सॉलिड्स इन द सॉइल मास, ठीक है। अब हमें पता है वेट ऑफ वाटर मतलब ये WW, वेट ऑफ सॉलिड्स मतलब WS, ठीक है। और ये वाटर कंटेंट जो है ये है हमारा स्मॉल w, ठीक। तो सिंपल हमें WW को विद रिस्पेक्ट टू WS कैलकुलेट करना है और ये 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो यानी जो वाटर कंटेंट है वो भी हमारा परसेंटेज में ही आएगा, ठीक है। अब इसके बाद आप देखें ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये हमको क्या बताता है, इट रिप्रेजेंट्स द क्वांटिटी ऑफ वाटर प्रेजेंट इन अ सॉइल मास विद रिस्पेक्ट टू सॉलिड्स, ठीक है। अब सॉइल मास में सॉलिड के रिस्पेक्ट में कितना पानी हमारा है ये हमको बताएगा हमारा वाटर कंटेंट, ठीक है। अगर आप छोटा सा इसका डायग्राम कंसिडर करेंगे तो ये अगर हमारा सॉइल सैंपल है, ये सॉलिड्स हैं, ठीक है, ये पूरा इसी तरीके से बना हुआ होगा नीचे तक। अब ये जितने भी सॉलिड्स हैं, सपोज ये हमारा वाटर है, यहाँ पे बीच बीच में वाटर है, ये डायग्राम जो है आपका ये फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल का नहीं है, ये पार्शली सेचुरेटेड सॉइल का है। तो अब इस वाटर में, इस सॉइल सैंपल में विद रिस्पेक्ट टू दीज सॉलिड कितना अमाउंट हमारे वाटर का, ये जो वाटर है प्रेजेंट है, कितना वेट, ये हमको बताएगा हमारा वाटर कंटेंट, ठीक है। अब यहाँ पे हमेशा ऐसे परसेंटेज में ही एक्सप्रेस करेंगे, आप देख सकते हैं मैंने लिखा है कि हमेशा परसेंटेज में आएगा। परफेक्टली ड्राई सॉइल, अब फिर से वही चीज़ आ गई, परफेक्टली ड्राई सॉइल जैसे ही आप सुनोगे आप समझ लो वाटर है हमारा 0। जब हमारा वाटर 0 है तो वेट ऑफ वाटर भी हो जाएगा 0, जब हमारा वेट ऑफ वाटर 0 होगा तो वाटर कंटेंट भी हो जाएगा 0, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल, अगर हम इसमें देखें ये हमेशा जो है आपका 100% से ग्रेटर भी कभी कभी आ सकता है, ठीक है। फुल्ली सेचुरेटेड अगर हमारा सॉइल है, ठीक है, तो भी हमारा ये जो है 1 के बराबर मतलब 100% से ज़्यादा हो सकता है ये कभी भी, और किसी किसी केस में ये हमारा 300% से भी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स इसमें याद रखने वाले हैं, 0 होगा और 100% से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो इसकी रेंज अगर आप डिसाइड करेंगे तो 0 मतलब आप इसमें देखें 0 या 0 से ज़्यादा तो होगा, ठीक है। 100 ये नॉर्मल इसका रेंज है एक, प्लस एक स्पेशल केसेस में ये हमारा 100% से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वाटर कंटेंट। नेक्स्ट इज
स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगर आप जनरल इसको डिफाइन करोगे तो इट इज़ यूनिट वेट ऑफ सॉलिड अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर। ठीक है, अब इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो इसका सिंबल सबको पता है, कैपिटल जी होता है। इसको अगर आप डिफाइन करोगे तो इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये ज़रूर याद रखिएगा, गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स टू द वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, वॉल्यूम इक्वल होना ज़रूरी है। अगर आपने मान लीजिए 100 सेंटीमीटर क्यूब आपने सॉइल सैंपल लिया है तो 100 सेंटीमीटर क्यूब आप वाटर भी लोगे और दोनों का वेट निकालोगे, और फिर जब दोनों के वेट का आप रेशियो निकालोगे तो वो रेशियो हमारा कहलाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, तो यानी WS वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है, अपॉन WW दैट इज वेट ऑफ वाटर। ये परसेंटेज में नहीं आएगा, ये हमारा होता है सिंपल रेशियो, इसकी कोई यूनिट भी नहीं होगी। फिर से बता देती हूँ, कुछ आपने अमाउंट वेट हमारा सॉलिड का लिया, कुछ आपने वेट हमारा वाटर का लिया, सेम वॉल्यूम का, और दोनों का रेशियो हमने निकालना है। ठीक है, अब जब आप वेट से हटा करके अगर इसे यूनिट वेट में लाना चाहोगे तो आपका आएगा ऑल्सो डिफाइंड एज रेशियो ऑफ यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर। अब यहाँ पे ये टर्म यूनिट वेट आ गया है। ठीक है, यूनिट वेट का जो सिंबल होता है वो होता है हमारा गामा, अगर हम इन जनरल बात करें, और इसमें जो फॉर्मूला बन के आता है वो होता है वेट अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अब यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स और यूनिट वेट ऑफ वाटर, अगर आप इसका रेशियो निकालोगे तो सिंपल सा, अगर आप यहाँ पे सॉइल सॉलिड के यूनिट वेट की बात करें तो ये हो जाएगा वेट ऑफ दिस सॉलिड अपॉन वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो यूनिट वेट अगर सॉलिड का होगा तो वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और अगर हम यहीं पे यूनिट वेट ऑफ वाटर निकालें, अगर आप वाटर का यूनिट वेट निकालोगे तो वेट ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, अब हमने इस डेफिनेशन में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड टू द इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, यहाँ पे यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा हमारा इक्वल। तो अगर हमने इसको इक्वल कर दिया, मतलब अगर हमने VS को VW के बराबर कर दिया, तो यानी जब आप इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करोगे तो यहाँ से हमारा जो बन करके आएगा कैपिटल G, वो होगा WS की जगह पे हम यहाँ पे गामा S इंटू VS रखेंगे, और नीचे आ जाएगा गामा W इंटू VW। ये दोनों इक्वल हैं तो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, गामा S अपॉन गामा W, जो कि हमारा ये फॉर्मूला फाइनली बन करके आएगा। और यही फॉर्मूला है जो हमको इस्तेमाल करना होगा आगे न्यूमेरिकल्स में। तो मैंने आपको डेरिवेशन बता दिया कि गामा S अपॉन गामा W यूनिट वेट का रिलेशन यहाँ से किस तरीके से आया। ठीक है, याद बस आपको ये रखना है कि जो भी यूनिट वेट होता है वो होता है वेट अपॉन वॉल्यूम। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं इसकी रेंज क्या है। अगर आप इसकी रेंज की बात करेंगे तो मोस्टली जो रेंज है वो हमें ये फॉलो करनी है, यानी 2.65 से 2.9, जो कि होता है इनऑर्गेनिक सॉलिड्स के लिए। जो सॉइल सॉलिड्स होते हैं बेसिकली इनऑर्गेनिक होते हैं, तो यानी सॉइल सॉलिड्स के लिए जो जी की रेंज आएगी वो आएगी 2.65 से 2.9। फिर आगे देखते हैं जो आपका ऑर्गेनिक सॉइल होगा, ऑर्गेनिक सॉइल के लिए इसकी रेंज है 1 से 2। दो चीज़ें याद रखिए, एक तो आपका इनऑर्गेनिक सॉइल्स के लिए जो होगा वो होगा आपका 2.65 से आपका 2.9 तक, और जो ऑर्गेनिक होगा वो होगा 1 से 2 तक। ठीक है, ये हो गया आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब आते हैं, जैसे मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया था यूनिट वेट का, तो मैंने आपको बताया जो यूनिट वेट है वो होगा आपका वेट अपॉन वॉल्यूम। अब इसी यूनिट वेट को हमें अलग अलग फॉर्म्स में देखना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारा बल्क यूनिट वेट। जो बल्क यूनिट वेट है वो सबसे बेसिक यूनिट वेट होता है और इसका सिंबल होगा ये गामा। ठीक है, अब देखिए इसकी डेफिनेशन सिंपल मैंने आपको बताया, टोटल वेट ऑफ सॉइल मास टू या पर यूनिट ऑफ इट्स टोटल वॉल्यूम। ठीक है, यानी टोटल वेट ऑफ सॉइल मास मैंने आपको बताया था कैपिटल W होता है, और उसका जब आप विद रिस्पेक्ट टू पर यूनिट वॉल्यूम निकालोगे सॉइल मास की, जो कि होता है कैपिटल V, तो आपका आ जाएगा हमारा गामा, जो कि होगा बल्क यूनिट वेट ऑफ सॉइल। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं ड्राई यूनिट वेट। अब ड्राई यूनिट वेट का जो सिंबल होगा, अब इसमें आप खाली सिंबल में चेंज करते चले जाओगे। अगर आपने इसमें D लगा दिया, ठीक है, अगर आपने खाली गामा लिखा हुआ है उसका मतलब है बल्क यूनिट वेट, अगर आपने इसमें D लगा दिया
तो मतलब ये बन जाएगा आपका ड्राई यूनिट वेट। अब इसको डिफाइन कैसे करोगे? सिंपल, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स पर यूनिट ऑफ इट्स टोटल, ये याद रखिएगा, टोटल वॉल्यूम। ठीक है, यहां पे हमने वेट ऑफ सॉइल मास लिया था पर यूनिट ऑफ इट्स टोटल वॉल्यूम, यहां पे डी लग गया, ड्राई आ गया, तो ड्राई मास मतलब सॉइल के सॉलिड्स का मास। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा वेट ऑफ सॉलिड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। ठीक है, तो ये आपकी सिंपल डेफिनेशन हो गई गामा डी की। अब नेक्स्ट है आपका सैचुरेटेड यूनिट वेट। अब देखिए सैचुरेटेड यूनिट वेट में सिंपल, जैसे ही सैचुरेटेड आया हमने गामा के नीचे लगा दिया सैट। इसका मतलब हो गया अब हम सैचुरेटेड की बात कर रहे हैं। सैचुरेटेड का मतलब क्या हुआ? जितना भी सॉइल है हमारा वो सारा का सारा, उसमें जितने भी वॉइड्स हैं वो सब हमारे वाटर से भरे हुए हैं। ठीक है, तो अब जब हम सैचुरेटेड की बात करेंगे तो यहां पे हो जाएगा वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल पर यूनिट ऑफ इट्स टोटल वॉल्यूम। फिर से वॉल्यूम हमारी चेंज नहीं हुई है, खाली जो टाइप ऑफ वेट था वो हमने चेंज किया। यहां पे ड्राई वेट था या वेट ऑफ सॉलिड था, यहां पे हो गया सैचुरेटेड वेट ऑफ सॉइल सैंपल। ठीक है, एक आपको याद रखना है, सिंबल्स आप चेंज करते चले जाओगे। ठीक है, तो यहां पे हमारा आ गया सैचुरेटेड वेट। ठीक है, अब देखिए व्हेन द सॉइल मास इज सैचुरेटेड इट्स बल्क यूनिट वेट बिकम्स सैचुरेटेड यूनिट वेट। सिंपल सी बात है। अब आप देखिए जब हमारा सॉइल मास हो जाएगा सैचुरेटेड तो उसका जो वेट होगा वो हो जाएगा सैचुरेटेड वेट। तो इस फॉर्मूले में आप अगर यहाँ पे वेट की जगह पे सैचुरेटेड वेट रख दोगे, जैसे कि आप यहाँ पे देखो, तो हमारा जो गामा है वो क्या बन जाएगा? गामा सैचुरेटेड। ठीक है, तो ये हो गया आपका सैचुरेटेड यूनिट वेट। नेक्स्ट है आपका सबमर्ज्ड यूनिट वेट। अब आप इसमें समझिएगा, पहले तो सबमर्ज्ड सॉइल मास और सैचुरेटेड सॉइल मास में आप डिफरेंस समझिए। जब आपका ये डायग्राम अगर मैं ड्रॉ करूं फिर से एक सिंपल सॉइल सैंपल का, मान लीजिए ये आपका वाटर टेबल के नीचे है। ठीक है, ये सॉइल सैंपल आपका वाटर टेबल के नीचे है और इसमें जितने भी वॉइड्स हैं इन सारे वॉइड्स में हमारा वाटर है। यानी ये सॉइल हमारा, अगर आप एज अ होल देखोगे, सॉइल को एज अ होल देखोगे तो आपका ये सॉइल मास है फुल्ली सैचुरेटेड। मैं सॉइल मास की बात कर रही हूँ, वो है हमारा फुल्ली सैचुरेटेड क्योंकि सारे वॉइड्स में हमारा वाटर है। अब सबमर्ज्ड सॉइल मास कहाँ से आ गया? सबमर्ज्ड सॉइल मास की भी सेम यही कंडीशन होगी। डिफरेंस क्या होगा? जब हम सबमर्ज्ड की बात करेंगे तो ये जो सॉइल सॉलिड है, अगर हम इस इंडिविजुअल सॉइल सॉलिड की स्टडी करें तो आप देखिए इसके चारों तरफ हमारे पास पानी है। तो अगर किसी बॉडी के चारों तरफ पानी होता है तो वो बॉडी कहलाती है सबमर्ज्ड। ठीक है, अगर सैचुरेटेड का मतलब हमने यूज किया है तो उसका मतलब पूरे सॉइल मास की बात हो रही है। अगर सबमर्ज्ड हम कंसीडर कर रहे हैं तो मतलब अगर इंडिविजुअल पार्टिकल्स को देखेंगे तो वो पार्टिकल चारों तरफ से पानी से घिरा होगा, इसलिए हम उसे बोलेंगे सबमर्ज्ड सॉइल मास। ठीक है, अब इसमें अगर डेफिनेशन देखें, सिंपल सी बात है, हम क्या कर देंगे? रेशियो ऑफ सबमर्ज्ड वेट ऑफ सॉइल सॉलिड टू द टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम अभी भी यहाँ पे टोटल ली हुई है, बस खाली जो वेट था वो हमारा चेंज हो गया। अब जो वेट हमारा सैचुरेटेड था वो हो गया है हमारा वेट ऑफ सॉलिड्स प्लस सबमर्ज्ड सॉलिड्स। ध्यान रखिएगा कंडीशन सेम है, सैचुरेटेड में भी हमारा सॉइल की यही डायग्राम होगी, सबमर्ज्ड में भी हमारे सॉइल का सेम डायग्राम है। डिफरेंस क्या है? सैचुरेटेड में हमने वेट ऑफ सॉइल सैंपल लिया था क्योंकि जो सैचुरेटेड होगा वो हमारा पूरा सॉइल सैंपल होगा, लेकिन सबमर्ज्ड में हमने वेट ऑफ सॉलिड्स लिया है क्योंकि सबमर्ज्ड कंडीशन में हमारा सॉइल नहीं है बल्कि सॉलिड्स हैं। तो यहाँ पे हमने वेट ऑफ सॉलिड्स, सबमर्ज्ड वेट ऑफ सॉलिड्स लिया और उसको टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया। ठीक, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया सबमर्ज्ड यूनिट वेट का। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। वेट ऑफ सॉइल सॉलिड गेट रिड्यूस ड्यू टू बॉयंसी इन केस ऑफ सबमर्ज्ड सॉइल मास। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये आपका सॉलिड है अगर सबमर्ज्ड कंडीशन में। ठीक है, अब आप अगर इसका इंडिविजुअल स्टडी करेंगे तो ये अगर नीचे जा रहा है पानी में तो एक इक्वल ऑपोजिट फोर्स लगेगी पानी की तरफ से जिसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ बॉयंसी। ठीक है,
अब इस फोर्स ऑफ वॉयंसी की वजह से ये जो सॉलिड का खुद का वेट होगा वो कुछ रिड्यूस हो जाएगा। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल है कि जब कोई बॉडी नीचे जाती है तो इक्वल एंड ऑपोजिट वॉल्यूम वो पानी का हटाती है, जो उस बॉडी की वॉल्यूम होगी उतना ही वॉल्यूम वो पानी का भी डिस्प्लेस करेगी। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसका खुद का वेट रिड्यूस हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे वही चीज़ है, जो सॉइल सॉलिड है उनका मास जो है रिड्यूस हो जाता है बिकॉज ऑफ बॉयंसी। ठीक, तो अब अगर हम टोटल वेट देखें सॉलिड का तो वो होगा WS, लेकिन उसमें से वेट ऑफ वाटर हमको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि उसने इतना फोर्स को बैलेंस किया है। ठीक है, तो हमारा जो वेट ऑफ सबमर्ज्ड सॉलिड होगा वो आ जाएगा WS माइनस W। और ये हमेशा याद रखिएगा कि जो WS सबमर्ज्ड है, अगर सबमर्ज सॉलिड का देखें तो वो हमेशा कम होगा नॉर्मल सॉलिड के वेट से। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब आप इसी तरीके से अगर सेचुरेटेड और सबमर्ज्ड के बीच में रिलेशन देखना चाहें तो जैसे हमारा WS माइनस W था, वैसे ही गामा सेचुरेटेड माइनस गामा W, एक ये फॉर्मूला आ जाएगा, ये याद रखें कि सबमर्ज यूनिट वेट और सेचुरेटेड के बीच में ये रिलेशन होता है, जहाँ पे गामा W है यूनिट वेट ऑफ वाटर और इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू है 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, लास्ट है आपका यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स, इसका सिंबल है गामा S। अब जैसे यूनिट वेट सिंपल था गामा, अगर सॉलिड्स का आ गया तो वो हो जाएगा गामा S। अब यहाँ पे हम यूनिट वेट ऑफ सॉइल नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। जब तक हमारा यूनिट वेट ऑफ सॉइल चला था, जैसे ये भी यूनिट वेट ऑफ सॉइल था, ये भी सॉइल का था, ये भी सॉइल का था, तो हमने नीचे हमेशा टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल का इस्तेमाल किया, यहाँ पे भी हमने टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल का ही इस्तेमाल किया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारा यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स आ गया है, यानी जो वॉल्यूम होगी वो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल ना होकर के हम यूज़ करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का सिंबल होता है VS। ठीक, अब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड यूज़ की है और यूनिट वेट हम सॉलिड्स का निकाल रहे हैं, तो वेट भी हम सॉलिड का ही यूज़ करेंगे, तो यानी गामा S हो जाएगा WS अपॉन VS। ठीक, अब इसके बाद अगर इन सब के यूनिट की हम बात करें, सबकी यूनिट एक होगी जो कि हमारी निकल करके आएगी किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अगर इसकी SI यूनिट की बात करें, कोई भी बल्क डेंसिटी हो, चाहे वो सबमर्ज्ड यूनिट वेट हो, चाहे बल्क यूनिट वेट हो, कोई भी टाइप का यूनिट वेट हो, उसका जो यूनिट निकल करके आएगी वो हमेशा रहेगी किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब ये हमारे हो गए वेट रेशियोज। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस की, जो हम लोगों ने अभी पीछे जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं, जितने भी रिलेशंस पढ़े हैं, उनका अगर आप देखेंगे तो ये कुछ फॉर्मूले हैं। ये देखिए आप, ठीक है, मैंने लास्ट में इनको सम अप करके लिखा हुआ है। ये जो 6 फॉर्मूले हैं, इन 6 फॉर्मूले को याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल करेंगे आगे तो ये 6 बेसिक फॉर्मूले हैं जिनसे 90% न्यूमेरिकल्स आपके सॉल्व हो जाएंगे। इन्हीं में वैल्यूज़ को आप सब्स्टिट्यूट करोगे, कुछ इक्वेशंस बनेंगी और अननोन वेरिएबल्स हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो ये 6 इक्वेशंस हैं, ये आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स जो होंगे वो जनरली इसी पे आते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। तो आप देखो, पहला यहाँ पे है n इज इक्वल टू E अपॉन 1 प्लस E। ठीक है, अब इसका अगर आप डेरिवेशन देखोगे तो मैंने यहाँ पे पूरा सॉल्व किया हुआ है, लास्ट में हमारी ये इक्वेशन भी निकल करके आ गई है। सिमिलरली यहाँ पे ES इज इक्वल टू GW है, इसका भी मैंने पूरा ये डेरिवेशन किया हुआ है, यहाँ पे हमने बताया है कि ये फॉर्मूला कैसे निकल करके आया है। तो देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमें करना क्या है, इसके बेसिक फॉर्मूले से शुरू करना है। हमको पता है कि पोरोसिटी का बेसिक फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल, मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ठीक है, अब यहाँ पे करना ये है, इसी सिंबल में अगर आप इसको ब्रेक करोगे टोटल वॉल्यूम को, आपको पता है टोटल वॉल्यूम होता है VB प्लस BS। ठीक है, क्योंकि टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल होगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको कर लिया ब्रेक। अब जब इस वैल्यू को आप इस इक्वेशन में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपको इसका मतलब इसको आपको उल्टा करना है, तो 1/n इज इक्वल टू, आपने ये जब इसको उल्टा किया तो ये चीज़ ऊपर चली जानी है, ये नीचे आ जाएगी। यहाँ से आपने VV कॉमन निकाला तो ये वाला VV और ये VV कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली आपको यहाँ पे क्या करना है, VS अपॉन VV, हमको पता है E होता है VV अपॉन VS, तो ये VS अपॉन VV हो जाएगा 1/n
ई आपने सब्स्टिट्यूट किया, फिर जब इसका आपने ऊपर रेसिप्रोकल कर दिया तो आपको मिल जाएगा n इज इक्वल टू ई अपॉन 1 प्लस ई। बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है, बस खाली पहला स्टेप याद रखना कि v की जगह पे हमको ये चीज़ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। नेक्स्ट है हमारा ई एस इज इक्वल टू जी डब्ल्यू। ई एस इज इक्वल टू जी डब्ल्यू करने के लिए हम ई के बेसिक फॉर्मूले से शुरू करते हैं, जैसे यहाँ पे एन से किया था। अब देखिए ई का बेसिक फॉर्मूला है वी वी बाय वी एस। अब सिंपल यहाँ पे आपने वी 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 एस जो है दोनों को वी डब्ल्यू से डिवाइड कर दिया, ठीक है। जब आपने दोनों तरफ वी डब्ल्यू से डिवाइड किया, फिर आपने इस डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा, ऊपर नीचे चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है कि जो डिग्री ऑफ सेचुरेशन होता है वो होता है वी डब्ल्यू अपॉन वी। तो यहाँ से वी डब्ल्यू अपॉन वी आपने सब्स्टिट्यूट किया तो ये आ गया 1 अपॉन एस, ठीक है। फिर आपने ये वाला ऐसे ही रखा, ठीक है, वी अपॉन वी डब्ल्यू था, यहाँ पे आपने सब्स्टिट्यूट किया तो ये आ जाएगा 1 अपॉन एस। उसके बाद वी डब्ल्यू फिर से आपने जब देखा, आप वी डब्ल्यू का अगर फॉर्मूला निकालेंगे तो आपको पता है डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन गामा डब्ल्यू हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था ये होता है हमारा डब्ल्यू बाय वी। तो अगर आप यहाँ पे वी डब्ल्यू निकालना चाहते हो तो अगर वी हमारा हो गया डब्ल्यू अपॉन गामा तो वी डब्ल्यू हो जाएगा डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन गामा डब्ल्यू और वी एस हो जाएगा डब्ल्यू एस अपॉन गामा एस, ठीक है। अब इसको ऐसे ही रख दिया और यहाँ पे हमने वी डब्ल्यू की जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, वी एस की जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। जब आप थोड़ा सा इसको सॉल्व करोगे तो और आगे हम चलेंगे, तो फिर से यहाँ पे डिवाइड का साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दिया तो हमारा हो जाएगा ये ऊपर नीचे फिर से रेसिप्रोकेशन, तो यहाँ पे डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू एस मिल जाएगा, गामा एस अपॉन गामा डब्ल्यू। हमको पता है डब्ल्यू 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 एस होता है हमारा वाटर कंटेंट, ये भी हम डेफिनेशन देख चुके हैं। गामा एस अपॉन गामा डब्ल्यू होता है हमारा जी। फिर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो फाइनल आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। इसी तरीके से आप आगे भी देख सकते हैं, ये सारे रिलेशंस भी मैंने साफ साफ यहाँ पे किया हुआ है। आप देखेंगे तो यहाँ से हमने गामा से स्टार्ट किया है। आपको खाली बेसिक स्टेप्स याद रखने हैं कि स्टार्टिंग हमें कौन से स्टेप से करनी है और बाकी का आपका सीधे सीधे होता चला जाएगा। तो यहाँ पे हमने अपने गामा से स्टार्ट किया है। गामा को आप देखेंगे टोटल वेट अपॉन वॉल्यूम, फिर हमने क्या किया, वेट और वॉल्यूम को ब्रेक कर लिया। टोटल वेट हमने कह दिया कि हमारा होता है ऑब्वियसली डब्ल्यू एस अपॉन डब्ल्यू डब्ल्यू, फिर हमने वॉल्यूम को कर लिया, ये सारी वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की, ठीक है। ओवरऑल आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक। इसके बाद इसी इक्वेशन में खाली आपको कंडीशन चेंज करनी है। सेचुरेटेड सॉइल में गामा की जगह पे गामा सेचुरेटेड रखना है, एस की जगह पे 1 रखना है इसी इक्वेशन में, तो आपको मिल जाएगा गामा सेचुरेटेड, ठीक है। परफेक्टली ड्राई के लिए आपको गामा की जगह गामा डी रखना है, एस की जगह रखना है 0 इसी इक्वेशन में, तो आपको मिल जाएगा गामा डी। और लास्ट में यहाँ पे आप देखिए इस तरीके से आपको ये एक और रिलेशन मिल गया गामा डी और गामा के बीच में। तो ये सारे फॉर्मूले आप याद रखें बाय हार्ट, क्योंकि जो भी आप न्यूमेरिकल करेंगे उसमें यूज़ होने वाले हैं। और ये आप रिवाइज करें और इसको याद ज़रूर रखें, क्योंकि एग्ज़ाम में इसका डेरिवेशन भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको ये भी बोल सकते हैं कि न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी इस लेक्चर के लिए फ़िलहाल इतना ही। आप जो भी मैंने बताया है उसको नोट डाउन करें, ये फॉर्मूले याद करें। नेक्स्ट लेक्चर जब होगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगी जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं इन्हीं फॉर्मूले से रिलेटेड, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।